अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम जो है वह डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ रहे थे। तो हमने जो है वो फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन पढ़ा था कि जो है ना एग कैसा होता है, कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है और उसकी इंक्यूबेशन यानी कि उससे जो है वो एक नया चूज़ा जो है या चिक वो कैसे बनता है। तो इसमें हमने क्लीवेज की जो है ना सारी डिवीजन देखी थी, कैसे एक सेल से इतने ज़्यादा सेल बनते हैं और जब बहुत ज़्यादा सेल बन जाते हैं तो हमने कहा था ये कम्पैक्ट मास ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ये मरूला बन जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला वो कहता है कि जो पीछे वाली स्टेज थी मरूला कम्पैक्ट मास, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इतनी ज़्यादा देर नहीं रह सकता ये। और ये जो है वो मरूला क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़ी देर के लिए रहता है और ये चेंज हो जाता है ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला जो है बेसिकली ब्लास्टुला में एक जो है वो कैविटी की फॉर्मेशन होती है और इस कैविटी को यानी कि जो डिस्कोइडल कैप है सेल्स की उसको ब्लास्टोसील या ब्लास्टोडर्म भी कहते हैं। और इसमें एक कैविटी मौजूद होती है, ये कैविटी डायग्राम अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये कैविटी है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील की जो अपर लेयर है वो ब्लास्टोडर्म बनाती है और जो मार्जिनल एरिया है यानी कि मार्जिनल मतलब कि पेरिफेरल साइड वाला जो एरिया होता है वो बेसिकली जो है ना अटैच नहीं, साइड वाला एरिया अटैच होता है और जो सेंटर वाला एरिया है वो डीटैच हो जाता है, तो वो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ जंक्शन। ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ जाता है और नीचे वाला यानी कि योग से ऊपर जो हिस्सा आ जाता है वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ जंक्शन। तो ये हमारे पास था ब्लास्टुला। उसके बाद आ जाए गैस्ट्रुला पे, या इसको हम गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स की मूवमेंट होती है और रीअरेंजमेंट होती है जर्मिनल लेयर्स में, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो कहता है कि बेसिकली जो ब्लास्टोडर्म होता है ना, जो पीछे वाला हमने पढ़ा था ब्लास्टुला ब्लास्टोडर्म बनी थी, ऊपर एक लेयर बनी थी, इसकी क्या होता है कि ये दो लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दो लेयर्स होती हैं, एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइपोब्लास्ट की। एपी का मतलब आपको पता है आउटर और हाइपो मतलब नीचे। तो एपी जो है टिप पर होती है ऊपर वाली और हाइपो जो है नीचे। अगर आप डायग्राम देखें तो ये वाली जो है ये हाइपोब्लास्ट है और ये ऊपर वाली जो है ये एपीब्लास्ट है। तो एपीब्लास्ट जो है बेसिकली कहता है प्रीजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी कि बाद में एपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाएगी और जो हाइपोब्लास्ट हाइपो मीन नीचे, और जो नीचे वाली लेयर है ये बाद में क्या बनाएगी, ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगी। और जो हाइपोब्लास्ट है वो एंडोडर्मल लाइनिंग जो है ना योग की जो एंडोडर्मल लाइनिंग है उसकी भी फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा वो कहता है कि ये जो है हाइपोब्लास्ट ये बेसिकली ग्रो करती है डाउनवर्ड ग्रो करती है और ये जो है एंडोडर्मल लाइनिंग योग की बना देती है। उसके बाद इसमें जो है वो फिर दो एरियाज बनते हैं, एरिया पेलोसिडा एंड एरिया ओपेका। एरिया पेलोसिडा क्या है, एरिया पेलोसिडा के बारे में वो कहता है कि बेसिकली जो है ना वो पोल बनता है, फ्लूइड डिवेल्प अंडर द सेंट्रल सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म, कि ब्लास्टोडर्म के दरमियान जो है वो एक एरिया बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एरिया पेलोसिडा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, अब क्या होता है कि जो पेरिफेरल पार्ट है वो वाला ये साइड जो है, ये वाली साइड नज़र आ रही है आपको, ये जो है नीचे योग के साथ अटैच होती हैं। यहाँ नीचे जो है वो ये योग लिखा नज़र आ रहा है, तो यहाँ जो है योग होती है, तो दोनों साइड से जो है ये योग से अटैच होता है और सेंटर से जो है ना ऊपर उठ जाता है। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिया पेलोसिडा कहते हैं, ये वाला जो एरिया है। और ये जो साइड पे पेरिफेरी वाला है जो कि उसके साथ अटैच होता है, किसके साथ, योग के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ओपेका। तो ये एरिया और पेलोसिडा और एरिया ओपेका का पता चल गया है। यानी कि ये वाली जो लेयर्स हैं ये जब ऊपर उठती हैं तो इसमें एक तो जो है ना ये वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ जाता है, तो ये योग से अलहदा हो जाता है, ये वाले एरिया को हम एरिया पेलोसिडा कहते हैं। और जो योग के साथ अटैच रहती हैं साइड्स उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ओपेका। तो इसके बाद जो है फिर नोटोकोट और मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है।
अब नोटोकॉट और मेसोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है कि मेसोडर्म सेल जो हैं वो इन्वेजिनेट नहीं होते और ये जो है माइग्रेट करते हैं मिडली और कार्डली, यानी कि ये सेल जो है वो पीछे की तरफ से जो है ना वो दोनों साइड से पीछे को मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बोथ साइड से मूव करते हैं और ये मिड जो होता है सेंटर वाला हिस्सा उसको थिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ये थिक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ये देखें, ये सेंटर वाला एरिया जो है ये थिक हो रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये मोटा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक की जैसे ही जो है ना वो फॉर्मेशन होती है तो ये क्या करती है, लेंथ में जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ये सारा ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर ये जो राउंड सा गोल सा पाइप सा नज़र आ रहा है, ये पीछे की तरफ सारा क्या है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है फिर लेंथ में ग्रो करती है। जैसे ही लेंथ में ग्रो करती है, चूँकि पहले ये ब्लास्टोडर्म होती है, ये ब्लास्टोडर्म जो है वो सर्कल शेप की बजाय एक पियर शेप जो है, पियर आपको पता है कि नाशपाती कहते हैं, तो पियर शेप जो है बन जाती है। और इसका जो एंटीरियर एंड होता है, यानी कि इसका जो एंटीरियर एंड है उसको हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड। तो ये जो था ना प्रिमिटिव नोड की फॉर्मेशन हो गई है। प्रिमिटिव नोड यहाँ एक जो है ना पॉइंट होता है इस जगह पे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नोड। तो ये उसके बाद आ जाए जी, फिर वो कहता है कि जो सेल्स होते हैं वो जो एपीब्लास्ट के, एपी आपको पता है सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली ऊपर वाली लेयर है, और जो है ना वो हाइपो नीचे वाली होती है। तो एपीब्लास्ट से सेल जो है वो मूव करते हैं किस तरफ को, नीचे की तरफ को। एपी से हाइपो की तरफ सेल माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ग्रूव, एक गड़ा सा बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव ग्रूव, जिसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, और जब मार्जिन साइड्स थिक हो जाती हैं तो उन साइड्स को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव रिजिस, उनको हम प्रिमिटिव रिजिस कहते हैं। और स्फेलिक एंड जो है उस पे एक जो है ना नोड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम हैंसन नोड कहते हैं। यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ये जो है इसकी किसकी फॉर्मेशन होती है, हैंसन नोड की। अगर आप डायग्राम, यहाँ जो है एक ये लाइन जो है, ये जहाँ जाके एंड होती है वहाँ एक नोड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैंसन नोड। हैंसन नोड जो है बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि नोटोकॉट की फॉर्मेशन होती है। अब जो एंडोडर्म्स होते हैं वो वेल इस्टेब्लिश होते हैं, और वेल इस्टेब्लिश होने के बाद वो जो है अंदर की तरफ जो है वो पुश होना शुरू हो जाते हैं, और किस में, हैंसन नोड के रीजन से जो है ना अंदर की तरफ, ये हैंसन नोड होता है ना, तो यहाँ से अंदर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये मूव करते हैं तो मूव करने के बाद ये जो है वो हैंसन नोड रोड लाइक नोटोकॉट बनाते हैं। ये सेंटर में रोड नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये नोटोकॉट जो है ना ये हैंसन नोड से अंदर की तरफ जब पुश होंगे तो ये एक रोड शेप स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉट। और नोटोकॉट कब प्रोमिनेंट होता है, जब 18 आवर स्टेज, यानी कि जो एम्ब्रियो की स्टेज है वो 18, उसको 18 आवर जो 18 घंटे गुजर चुके हैं। इसके अलावा कहता है कि इसके एंडोडर्म और योग के दरमियान जो है कैविटी बनती है, एक योग और एंडोडर्म। ये योग है, और योग और एंडोडर्म जो है ये वाली एंडोडर्म ये वाली है, नीचे वाली योग ये वाली लेयर, और ये वाली योग जो है इसके दरमियान एक कैविटी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोसील, जिसको हम गैस्ट्रोसील कहते हैं, जो कि बाद में प्रिमिटिव जो है वो गट बन जाता है। इसी तरह जिसकी डोर्सल मेसोडर्म है वो एसोमाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो डोर्सल मेसोडर्म है वो क्या बनाते हैं, समाइड्स। समाइड्स क्या होते हैं बेसिकली, समाइड्स हैं बेसिकली ये हमारे मसल्स हैं, अर्ली बॉडी मसल्स जिनको कहते हैं, इनसे बाद में क्या बनते हैं, मसल्स जो है वो उसके हैंड के चिक के जो है वो मसल्स बनते हैं। मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है, और या तो स्मेटिक मेसोडर्म और या स्प्लेंचनिक मेसोडर्म जो है उसकी फॉर्मेशन करती है। मेसोडर्म जो है मैंने कहा कि वो जो है क्या होती है, मेसोडर्म वो स्प्लिट होती है, ब्रेकडाउन होती है। इसकी मेसोडर्म कौन सी होती है, ये वाली मेसोडर्म है, ये डायग्राम में अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये स्प्लिट होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, और ये दो चीज़ें बना देती है, या तो
जो है ना सोमेटिक मेसोडर्म यानी कि या तो मसल्स या स्प्लेंचिक मेसोडर्म बनाती है। तो स्प्लेंचिक मेसोडर्म जो है वो स्पेस होती है सीलम के दरमियान, और ये जो स्प्लेंचिक है बेसिकली ये क्या है, ये गट की फॉर्मेशन करती है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, इसको हम एंडोडर्म भी कहते हैं। और इसमें वो कहता है कि ये जो है इसके दरमियान सील जो है कैविटी जो बनती है सोमेटिक और स्प्लेंटिक मेसोडर्म के दरमियान। स्प्लेंटिक और मीजो जो है, सोमेटिक और स्प्लेंचिक जो है इसके दरमियान जो कैविटी बनती है उसको हम सीलम कहते हैं। और ये कैविटी जो है ये बनती है किसके दरमियान, स्प्लेंचिक और सोमेटिक जो है इनके दरमियान बनती है। और स्माइड्स जो हैं वो कब प्रोमिनेंट होते हैं 25 to 26 आवर स्टेज, यानी कि 25 से 26 घंटे जो है जब एम्ब्रियो को फर्टिलाइजेशन के बाद जब हैचिंग हो जाती है यानी कि बाहर जो है एग निकल आता है फीमेल की बॉडी से, तो इस वक्त जो है क्या होता है कि ये जो है फिर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास न्यूरोलेशन है कि आगे इसमें नोटोकोड, इसमें ब्रेन वगैरह वो कैसे बनते हैं। आज हमने मसल की फॉर्मेशन की है, इसके अलावा हमने जो है ये जो स्प्लेंचिक सेल्स हैं इससे किसकी गट की फॉर्मेशन हुई है, इस तरह मेसोडर्म की फॉर्मेशन हुई है, हैंसन नोड की फॉर्मेशन हुई है, नोटोकोड की फॉर्मेशन हुई है, प्रिमिटिव रिजिस, प्रिमिटिव ग्रूव्स, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और इसके अलावा जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की, तो ये जो है ना इन सब की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। तो आज जो है ना हमारा यही टॉपिक था। इसके अलावा अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो जो है वो पूछ सकता है, इसको अच्छे से जो है ना सुने, अगर नहीं समझ आ रही तो वो पूछ लें।